मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखपुर में उच्च स्तरीय इलाज के लिए अब न तो स्पेशलिटी सुविधाओं की कमी है और न ही पैसे की। यहाँ सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं और आम नागरिक को उसका लाभ दिलाने की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। यदि किसी के इलाज में आयुष्मान योजना की राशि कम पड़ेगी तो मुख्यमंत्री राहत कोष और जनप्रतिनिधियों की निधि से उसकी भरपूर मदद की जाएगी। सीएम योगी रविवार को रीजेंसी हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया और हॉस्पिटल की पेशेंट ऐप रीजेंसी माई केयर को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं गरीब के लिए दुर्लभ थी, पर आज सहज उपलब्ध होने लगी हैं। यूपी सरकार ने 5.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जिन लोगों के पास आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष है। सीएम योगी ने कहा है कि जनता के साथ जो हर समय खड़ी हो वही सरकार है। सरकार का लक्ष्य होगी जनता को बिना भेदभाव के सभी सुविधाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा है कि इलाज हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। आज हर एक स्तर पर यह सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 250 बीएड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी का शुरू होना गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक ही छत के नीचे यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को भी मिलेगा। यहाँ 80 बेडेड आईसीयू की भी सुविधा है। उन्होंने कहा है कि कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल चिकित्सा सेवा के बैकबोन के रूप में और यूपी में इसकी श्रृंखला शुरू हो रही है। इस हॉस्पिटल को गोरखपुर में स्थापित कराने के लिए सीएम योगी ने इसके साझेदार तन्मय मोदी की मुक्त कंठ से सराहना की। सीएम योगी ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत खराब थी। सरकार उदासीन थी, जनता जैसे तैसे अपना जीवन यापन करती थी। जनता को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा देने की प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्य शुरू किया तो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरीन वृद्धि देखने को मिली। आज से 10 वर्ष पूर्व पूर्वी यूपी में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की एकमात्र बड़ा स्वास्थ्य केंद्र था जो खुद ही बीमार था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हमें इस क्षेत्र में अच्छे मॉडल देने पड़ेंगे। यह मॉडल गोरखपुर में आज से 22-23 वर्ष पूर्व गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय द्वारा चलाए गए मॉडल की तरह हो सकता है। उस समय गोरखपुर में आईसीयू तथा डायलिसिस की सुविधा नहीं थी। तब इस अस्पताल ने आईसीयू तथा डायलिसिस की सुविधा का लाभ गोरखपुर को उपलब्ध कराया था। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए रीजेंसी हॉस्पिटल समूह के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अतुल कपूर ने हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस हॉस्पिटल से स्थानीय स्तर पर 8 से 900 लोगों को रोजगार भी सुलभ होने जा रहा है। इस अवसर पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, रीजेंसी हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अभिषेक कपूर, स्थानीय साझेदार तन्मय मोदी, काशी से आए जगत गुरु संतोषाचार्य, सतुआ बाबा, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए राजू दास, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, उद्यमी चंद्र प्रकाश अग्रवाल, पुष्पदंत जैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देखो, यहाँ हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले ही हटा दिया था। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया। लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा उनके घर के सामने अब 4 लेन की सड़क बन गई है। पहले वह सिंगल लेन थी। अगर कोई ट्रक लेके चलता तो हो सकता है कि घर पे जो ग्लास लगे हैं ना वो भी चटक सकते थे, लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक्ट भी दिया और अब उनका घर भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है। ये होती है भावना अपने यहां के विकास के लिए और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और ये 4 लेन की सड़क पर हॉस्पिटल बना है। सीधे महाराजगंज रोड जाती है, कुशीनगर के लिए भी जाती है।
पिछली सरकार रही सपा की, एक बीआरडी मेडिकल था, टूटी फूटी हालत में था। बसपा रही, कांग्रेस रही, कभी किसी ने गोरखपुर को हमेशा जैसे मृत्यु के लिए छोड़ा गया था कि गोरखपुर ऐसे ही माफिया रहे, गोली चले, हत्या हो, खत्म हो। गोरखपुर पर किसी सरकार की 2017 के पहले ध्यान नहीं था। लावारिसों की तरह गोरखपुर को छोड़ा गया था। स्वास्थ्य, एजुकेशन की कोई बात ही नहीं होती थी। हम भी यहाँ शूटिंग करने आते थे, यहाँ मच्छर माफिया, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस बीमारी, ना होटल, स्वास्थ्य तो दूर की बात, नाम का ले दे के एक बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल था, वो भी मरी हुई स्थिति में था, दीमक लग चुके थे उसकी दीवारों पर। वहां पर गोरखपुर के लोग रहते थे, गोरखपुर का व्यवसायी रहता था, गोरखपुर की माताएं, बहनें, बच्चे रहते थे, जहां पर सोच ही नहीं थी कि इंसान को यहां जीवित रखें, स्वस्थ रखें। इस उत्तर प्रदेश में, इस गोरखपुर